गणेशाय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। शिव शक्ति को कोटि कोटि प्रणाम। मेरे श्रोतागण, मैं आज आपको कुंडली में गुरु के कुछ ऐसे भावों के बारे में जानकारी दे रही हूँ, जो भाव ऐसे हैं कि इस भाव में यदि गुरु है तो व्यक्ति बहुत बुद्धिमान, ऐश्वर्यवान और अपने आदर्शों का पालन करने वाला होता है। अपने आदर्शों के कारण कभी कभी वो हानि भी उठा लेता है। तो कौन से ऐसे भाव हैं जिसमें गुरु अपने आदर्शों और वसूलों के कारण हानि उठाने के बाद भी कहीं गलत तरीके से कुछ काम करने को उसका मन नहीं करता। आदर्शों से मजबूर होकर के व्यक्ति कोई ऐसा निर्णय नहीं लेता जिससे उसे जीवन में कलंकित होना पड़े। आदर्श वसूलों का बहुत पक्का होता है। वो भाव कौन से होते हैं, इस बारे में मैं आज आपको जानकारी दे रही हूँ कि देखिए, कुंडली में प्रथम भाव जो धर्म भाव कहते हैं, इसको धर्म और ये त्रिकोण है और केंद्र भी है। और चौथे भाव में, पांचवें भाव में और सातवें भाव में, नवें भाव में और 10वें भाव में गुरु यदि होगा तो व्यक्ति अपने वसूलों का बहुत पक्का होगा, क्योंकि वो धर्म से आबद्ध हो जाएगा। उसके धर्म आदर्शों को लेकर इतना चलने वाला होगा कि देखिए, प्रथम भाव धर्म का भाव होता है और पंचम भाव धर्म का भाव होता है और नवम भाव धर्म का भाव होता है और 10वां भाव अर्थ का होता है और 7वां भाव काम का होता है। तो ये चारों केंद्रों में देखिए हो गए गुरु। गुरु चारों केंद्रों में हो गए। तो गुरु का देखिए सातवें भाव में गुरु हो तो व्यक्ति अपने आदर्शों असूलों का बहुत पक्का होता है और व्यक्ति के जीवन में आदर्शों का इतना ज्यादा उसके अंदर होता है कि वो अपने आदर्शों को आदर्शों के कारण कहीं कहीं हानि उठा लेता है। सबसे बड़ा इसमें विद्या, संतान, ज्ञान और धन का कारक स्त्री होता है। ये व्यक्ति, ये जीवन में सबका सबसे बड़ा कारक ये होता है, ये संतान का कारक होता है। और ये गुरु माने बड़ा होता है, भारी विशाल, इसलिए इसको गुरु कहा गया। और ये संतान का, ज्ञान का, धन का, स्त्री का कारक होता है। स्त्री कुंडली पति का कारक होता है। ये विस्तार करने वाला ग्रह होता है, किसी चीज को बढ़ाने वाला। इसकी दृष्टि संजीवनी का कार्य करती है, जो भी रक्षा का कार्य करती है। जिस भाव में इनकी दृष्टि पड़ेगी, 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि गुरु की होती है, उस भाव विशेष में वो अलग प्रकार का एक अमृत बरसा देता है। तो उसमें जो दोष होते हैं, जो पापी ग्रहों से ओतप्रोत है, वो दोष जो होते हैं वो हट जाते हैं और वो ऐश्वर्यवान, वो उस भाव में बल आ जाता है। तो ये यदि गुरु इस जगह पे विराजमान होंगे तो व्यक्ति धनवान, ऐश्वर्यवान, गुणी, प्रसिद्ध और उत्सुक, अशुभ योगों की क्षमता को दूर करने की शक्ति रखता है इसकी दृष्टि। तो ये व्यक्ति को धन की कमी नहीं होने देते, धन की वृद्धि कराते हैं। अच्छे स्थान में ये हो तो ये व्यक्ति को बहुत गुणी और सिद्धांतों और वसूलों के कारण व्यक्ति अपने जीवन में नुकसान उठाता है। तो प्रथम भाव में देखिए, प्रथम भाव में गुरु है तो 5वीं दृष्टि देखिए पंचम भाव को दे रहा है, 5वीं दृष्टि, और 7वीं दृष्टि सप्तम भाव को, और 9वीं दृष्टि नवम भाव को दे रहा है। तो ये अपने आप में एक राजयोग वाला ये गुरु होता है। ये कई दोषों को दूर करने वाला गुरु होता है। ये गुरु होने से व्यक्ति जीवन में एक ये हैंडल का काम करता है। ये जो गुरु होता है, ये आपकी हैंडल है, सबको ये चलाने वाला ग्रह होता है। केंद्र त्रिकोण में इसका योग बन रहा है। ये व्यक्ति शरीर से मजबूत होते हैं, शरीर से एक आभा मंडल इनके चेहरे पे होता है, एक प्रकार की विश्वास की ऑरा इनके अंदर होती है। जहाँ ये बैठ जाते हैं तो विद्वान की तरह बात करते हैं। ये विद्वानों जैसा इनकी बोलचाल होती है, कहीं भी ज्ञान को देने लगते हैं। पैतृक संपत्ति का उपभोग करते हैं, सुख मिलता है इनको। अकेला है तो ये व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने घर परिवार में अकेले अपनी संपत्ति का उपभोग करने वाले होते हैं। अच्छे भोजन का शौकीन होते हैं। आयु को, यहाँ पे गुरु जो होता है आयु को बढ़ाता है। और व्यक्ति व्यवहार कुशल होता है। रिश्तेदारों के सामने इनके रिश्तेदार इनके साथ बहुत अपने फायदा उठाते हैं। इनको अपने कूटनीतिक से भी चलना चाहिए, क्योंकि परिवार में कई तरह के लोग होते हैं। रिश्तेदार इन जातक से बहुत प्रकार का लाभ उठाने की कोशिश करते हैं, उनको नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। संतान, पुत्र सुख मिलता है, पत्नी का सुख मिलता है,
अच्छा इनके जीवन में रुकावट नहीं आती। तो प्रथम भाव में जो गुरु होता है ये व्यक्ति को बहुत अच्छा बनाता है, क्योंकि तीनों धर्म भाव में इसकी है दृष्टि पड़ रही है सप्तम भाव में। तो जो मजबूत भाव वो बली है, तो जीवन में बलशाली आप हैं, ऐश्वर्यवान है, शक्तिशाली हैं, धनवान है। और यही गुरु यदि चौथे भाव में हो जाए तो ये व्यक्ति को इस भाव में व्यक्ति पंचम भाव में देखेगा तो आपके संतान जीवन साथी के गुणों में वृद्धि होगी, आपका रोजगार अच्छा होगा, नया कार्य करने वाले आप होगे। पत्नी को अपने रोजगार में शामिल करिए, अपनी पत्नी कोई भी कार्य करे अपनी पत्नी को साथी बनाइए। नवम दृष्टि नवम भाव पर है, नवम दृष्टि पड़ रही तो व्यक्ति सहायक होता है। अपना आपका भाग्य आपके व्यक्तित्व में सहायक होगा। कहीं भी आप आगे जाएं तो दैविक शक्ति आपके पीछे पीछे चलेगी, आपका धर्म आपके पीछे जाएगा। आपके भाग्य बढ़ाने वाले सारे ग्रह होते हैं। तो इस भाव में आपको बहुत अच्छा परिणाम देता है। इस भाव में आपका गुरु आपको बहुत उच्च शिखर पे पहुंचाता है। चतुर्थ भाव का गुरु देखिए दसम भाव में उसकी दृष्टि होती है। यदि चतुर्थ भाव में गुरु है तो उसकी दृष्टि जो है वो पड़ेगी सप्तम भाव में। सप्तम भाव में उसकी 7वीं दृष्टि पड़ेगी और 5वीं दृष्टि अष्टम भाव में पड़ेगी। 1 2 3 4 5 अष्टम दृष्टि अष्टम में पड़ेगी 5वीं दृष्टि। तो आपके मोक्ष को भाव को अच्छा कर रहा है, आपके आयु में वृद्धि करेगा। और 7वीं दृष्टि से देखिए सप्तम भाव के देख रहा है और 9वीं दृष्टि से व्यय भाव को देख रहा है। तो चौथे भाव का जो गुरु है वो व्यक्ति के जन्म के बाद उसके जीवन में एक वृद्धि होती है। जातक के जन्म के बाद उसके घर में एक वृद्धि का माहौल होगा। उसका जन्म होते ही घर में वाहन, भूमि भवन, वाहन, स्थायी संपत्ति आने लगेगी। मतलब उसके घर में एक खुशियों का माहौल हो जाएगा। तो जातक के जन्म के बाद वृद्धि होना शुरू हो जाता है और प्रशंसा जातक की हर जगह प्रशंसा होती है, स्थायी संपत्ति मिलती है। छोटी छोटी बातों को मन से ये लगा लेते हैं व्यक्ति, भावनात्मक होते हैं, माता से सहयोग मिलता है। माता के आशीर्वाद से ये व्यक्ति बहुत आगे बढ़ते हैं। घर का वातावरण बहुत अच्छा बना रहता है। इनके शत्रु की प्रशंसा करते हैं, ये शत्रु भी इनकी प्रशंसा करते हैं। इनका व्यवहार एक सामाजिक होता है। जातक कार्य कुशल होगा, जनता के बीच ये अच्छी पैठ बनाने वाला होता है। वसूलों के कारण जातक अपनी बातों को अपना ही नुकसान उठाने वाला व्यक्ति होता है। वसूलों के खिलाफ नहीं जाएगा चाहे इसका नुकसान हो जाए। और ये व्यक्ति जीवन में बहुत बड़े इसके घर होते हैं। अपने वसूलों को किसी के ऊपर ये थोपते हैं, वसूलों के बहुत पक्के होते हैं, इसलिए अचानक इनको लाभ मिलता है। तो ये जो होता है गुरु इनको दुर्घटनाओं से बचाता है, बड़ी बड़ी बदनामी से बचाता है। जनता के बीच एक सम्मान की नज़र से ये समाज में देखे जाते हैं। और ये 10वें भाव में ये दृष्टि पड़ेगी तो आपका कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी। आपका इसमें है तो 10वें भाव में गुरु की दृष्टि पड़ रही है तो ये आपके कार्य क्षेत्र को बढ़ाने वाला होता है। नवम दृष्टि 12वें भाव में पड़ेगी तो शुभ कर्मों में आप खर्च करेंगे, धार्मिक यात्राएं करेंगे, धर्म कर्म में आप आगे रहेंगे, धार्मिक आयोजन कराएंगे, आप पूजा पाठ कराएंगे। और ये व्यक्ति आपकी बीमारियों से भी रक्षा करता है। छठे भाव में लग्न में, छठे भाव में देखिए छठे भाव का गुरु अकारक हो जाता है, वो अपना उतना फल नहीं देता है। तो धार्मिक स्थानों में ये व्यक्ति जाने वाले होते हैं। और पंचम भाव का गुरु तो आपको संतान, विद्या, बुद्धि और लॉटरी, सट्टा, शेयर बाजार से आपको फायदा दिलाने वाला गुरु होता है। ये गुरु का सीधी पंचम दृष्टि नवम भाव में पड़ती है और सप्तम दृष्टि आपके लग्न में पड़ती है। पंचम दृष्टि आपके नवम भाव में पड़ती है और 7वीं दृष्टि लाभ भाव में पड़ती है और 9वीं दृष्टि लग्न में पड़ेगी। तो पंचम भाव का गुरु भी लग्न की तरह ही महत्वपूर्ण होता है। आपको भाग्य के बढ़ाने वाला होता है, लाभ को बढ़ाने वाला होता है। आपके लग्न में एक प्रकार का साहस, ऊर्जा, पराक्रम बढ़ने वाला होता है, ज्ञान भरने वाला होता है। तो ये स्वाग्रही होता है तो ये व्यक्ति का जीवन बहुत अच्छा होता है। देर होगी इनकी भाग्यशाली, इनके जीवन में कोई ना कोई संतान में, पुत्र संतान होने में थोड़ी सी देरी होती है। पहले पुत्री संतान होगी, फिर पुत्र होंगे। और ये इच्छाएं इनकी इच्छाएं संतान के प्रति बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, क्योंकि बहुत अपने बच्चों के प्रति बहुत ऊंची भावना रखते हैं। सट्टा अगर ये दूषित है, केतु के साथ है, राहु के साथ है, तो सट्टा, अनैतिक धन भी आपको मिल सकता है। आपसे तर्क वितर्क करने में कोई आपसे
जीत नहीं सकता है। तो गुरु का पंचम भाव में होने से आप तर्क वितर्क करने वाले बहुत होंगे, वसूलों को ऊपर रखने वाले होते हैं, अपने वसूलों को सबके ऊपर थोपने वाले होते हैं। ऐसा करने से आपके जीवन में विरोधों का भी सामना करना पड़ता है, क्योंकि हर लोग आपके वसूलों को मानते नहीं हैं। और यदि नवम भाव में गुरु है तो अति उत्तम है, ये सबसे उत्तम होता है। आप इस में गुरु जो होता है शुभ होता है, पिता का आशीर्वाद मिलता है, पिता से भाग्योन्नति आपको मिलती है, पिता आपको आगे बढ़ाते हैं, अपने पैरों पे आप खड़े होने वाले होते हैं। 24 घंटा आप बहुत कम उम्र में अपने भाग्य आपका बदल जाता है, विदेश यात्रा आप करने वाले होते हैं। अरे अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा कराने वाले होते, धार्मिक आयोजन कराने, आपकी धार्मिक बुद्धि होती है। मंदिरों में आप दान दीजिए और अपने मंदिरों में जाइए, तीर्थ यात्रा करिए, लेकिन आपका उद्देश्य तीर्थ यात्रा में घूमने फिरने का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। आप वहाँ जाइए तो वहाँ साधना करिए, वहाँ पूजा पाठ करिए, तब आपके गुरु में वृद्धि होगी, आपका यश चारों ओर फैलेगा, आपके पूर्व जन्म आपके सफल होंगे। आपके जो पूर्व जन्म से आप अच्छे कर्म किए आए हैं तो वो कर्म में और वृद्धि होगी, जो आपका आगे आने वाला जन्म होता है वो और सफल होगा। आप कहीं भी जाइए तो वहाँ ध्यान साधना, जाइए हनुमान जी के मंदिर में जाइए, तीर्थ यात्रा करने जाइए, शिव जी के मंदिर में जाइए, तो उनके मंत्रों का जाप अवश्य करिए। आपको हर विषय में एक पूर्ण जानकारी होती है। आदर्शों के कारण आप करीबियों का काम आपसे निकलवा लेते हैं। आप इतने आदर्श वाले होते हैं, आपके पीछे लोग लग के अपना काम निकाल लेते हैं, और ये लोग दिल से किसी बात को लगा लेते हैं। पंचम दृष्टि आपके लग्न में है तो आप भाग्यवान, बुद्धिमान, धार्मिक कृत्य करने वाले होते हैं, सुखी रहते हैं, दुख दर्द बांटने वाले होते हैं। आपके सिर पर हाथ आपके पिता का हाथ होता है, सबके सर पर आपका हाथ रहता है। आपके पिता आपके संरक्षक होते हैं, पिता आपको बहुत मानते हैं, आप उनके कर्मों को आगे बढ़ाने वाले होते हैं। सप्तम दृष्टि देखिए, सप्तम दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ेगी तो पराक्रमी को आपको बना देगी। लड़ाई झगड़े में आप लड़ाई झगड़े से दूर रहते हैं, परफेक्ट आप होंगे। आपके जितने सहकर्मी होते हैं आपसे सलाह लेने के लिए आएंगे, आप एक सलाहकार के रूप में समाज में जाते हैं। नवम दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी तो किसी भ्रम में ना पड़े, जादू टोना टोटके में आप ना पड़े, आप धर्म से जुड़े तो आपका भाग्य बहुत प्रबल होगा। तो इन सब भावों में गुरु अपना एक अलग प्रभाव दिखाता है। तो मैं आज महत्वपूर्ण भाव में गुरु के उपस्थिति के बारे में मैंने आपको जानकारी दी। गुरु यदि 10वें भाव में है तो ये बहुत मजबूत भाव होता है। इस भाव में गुरु आपके चौथे भाव को सप्तम दृष्टि देखेगा और पंचम भाव से आपके धन भाव को बढ़ाएगा, सप्तम भाव से यहाँ देखेगा और नवम भाव से अर्थ भाव को देखा तो अर्थ के मामले में आप बहुत मजबूत होंगे। दसम भाव का गुरु आपके अर्थ को बढ़ाता है। देखिए 1 2 3 4 5 अर्थ भाव को देखा, 6 7 और फिर अर्थ भाव को देखा, तो तीनों अर्थ में गुरु का संयोग हो गया। यहाँ बैठा है तो दूसरे भाव को देखा पंचम दृष्टि से, 7वें को, चतुर्थ को देखा और फिर अर्थ को देखा, तो अर्थ के मामले में आप बहुत आगे रहेंगे। आपके पास बड़ी चीजें होंगी, बड़ी गाड़ी होगी, बड़े बंगले होंगे, आप चीफ मिनिस्टर, मंत्री, नेता, प्रवक्ता, राजनीति में बहुत आगे बढ़ने वाले व्यक्ति होंगे, न्यायप्रिय होंगे, राजनीतिक प्रशंसा आपको मिलेगी, आपको सरकारी लाभ मिलने वाले आपके योग होते, प्रोफेसर, टीचर, धार्मिक गुरु, वकील, जज, एडवाइजर, सलाहकार, अनुसंधानकर्ता आप होंगे, अच्छे पद पे आसीन होने वाले व्यक्ति होंगे, सदाचारी होंगे, माता पिता की इज्जत करने वाले आप होंगे, पुत्रों से आपका मतभेद कहीं ना कहीं बना रहेगा। अपने ज़माने के जो आपके वसूल होते हैं अपने बच्चों पे मत डालें, क्योंकि उनके वसूल अलग हैं, आपके वसूल अलग हैं। अगर वसूलों को आप उनको डालेंगे तो कहीं ना कहीं आपके परिवार में बिखराव का वातावरण होगा, क्योंकि अपने को एक फ्लेक्सिबल दिमाग होना चाहिए, समय के अनुसार आप परिवर्तित होइए, प्रेजेंट दिमाग आपका होना चाहिए। आज की क्या स्थिति है, अपने वसूलों को अपने पास रखिए, कूटनीतिक से और नीति से अपने घर को चलाइए तो आप अपने जीवन में बहुत सुख का अनुभूति करेंगे। नेम फेम आपको सब मिलने वाली है, सुख सुविधाएं आपके जीवन में निरंतर बनी रहती हैं और आप हर मामले में होते हैं। तो इन सब भावों में गुरु बहुत अच्छा परिणाम देता है। तो गुरु के बारे में आज मैंने आपको बताया कि 1 4 5 7 9 और 10वें भाव में गुरु कहाँ कहाँ दृष्टि डालता है, किन किन भावों को वो उच्च करता है, अच्छा करता है। तो कहीं भी कोई
भाव दूषित होता है, नीच का हुआ, यदि उसमें गुरु की दृष्टि पड़ गई या पाप पीड़ित है, राहु के साथ है, ग्रसित है, नीच का है, तो गुरु की दृष्टि पड़ी, कहीं न कहीं उस भाव के फल को वो बढ़ा देगी। तो गुरु एक संजीवनी का काम करती है। गुरु के अच्छे होने से आपके कुंडली में बहुत दोष दूर हो जाते हैं। तो आज मैंने आपको गुरु के बारे में जानकारी दी कि गुरु किन-किन भाव में अच्छा होता है। पत्नी के स्त्री के कारक गुरु होते हैं, वो अच्छे हुए तो उसके उनके पति अच्छे होंगे, उनका वैवाहिक जीवन अच्छा होगा और पुरुष की कुंडली में शुक्र अच्छे होने चाहिए। तो आज मैंने आपको गुरु के महत्वपूर्ण भावों के बारे में जानकारी दी, जो व्यक्ति को ऐश्वर्यवान, बुद्धिमान और अपने आदर्शों और असूलों में जकड़े रहते हैं, उन भावों के बारे में मैंने जानकारी दी। नमस्कार।